गुस्सा ज्यादा करना सेहत के लिए हानिकारक होता है, पर जया बच्चन को देखिए, वो तो गुस्सा करने से बाज ही नहीं आ रही। अब एक बार फिर से सपा सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा का माहौल गर्म कर दिया है। आखिर वजह क्या है बताती हूँ। मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आखिरकार जया के गुस्से की वजह क्या है? क्या अब भी जया के दिल के किसी कोने में दफन है रेखा अमिताभ के रिश्ते का गुस्सा, या जया को श्वेता नंदा का घर टूटने का भी दर्द है जो गुस्से में बदल रहा है? वजह कई है। इतना ही नहीं, बेटे का करियर कुछ खास ना चलना, बहू ऐश्वर्या से जलन, अपनी बढ़ती उम्र में पॉलिटिकल प्रेशर। वैसे कहते हैं कि 60 के बाद इंसान सठिया जाता है। साथ ही 80 प्लस होकर भी अमिताभ बच्चन काम कर रहे हैं, उनकी अक्सर वो बीमार भी रहते हैं। वजह देखा आपने कई है, पर असल वजह तो जया बच्चन ही बता सकती है कि इन्हें इंसान पसंद नहीं है या इनको है कोई और दिक्कत। ये तो पता नहीं, पर अब इनके गुस्से से तो सभापति जगदीप धनखड़ भी बच नहीं पा रहे। सपा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? उनका गुस्सा। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब जया मैडम को गुस्सा नहीं आता। गुस्सा ना दिन देखता है, ना वक्त और ना ही जगह। अगर आ गया फिर समझो सामने वाले की शामत आ गई। इससे पहले जया बच्चन को गुस्सा जब आया था, तब जया के गुस्से का शिकार बने थे उप सभापति हरिवंश। तब भी राज्यसभा सांसद का एक वीडियो चर्चा में आ गया था। दरअसल जब संसद में अपनी बात रखने के लिए जया बच्चन का नाम अमिताभ के साथ जोड़कर लिया गया तो वो इससे नाराज नजर आई। दरअसल उप सभापति हरिवंश ने चर्चा में शामिल होने के लिए जया का नाम श्रीमती जया अमिताभ बच्चन पुकार दिया। इस पर जया बच्चन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सिर्फ जया बच्चन बोल देते तो काफी था। जया ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि महिला की कोई अपनी उपलब्धि ही नहीं है, वो हमेशा पति के नाम से ही क्यों जानी जाए। पहले जरा आप जया बच्चन का ये वीडियो देखिए। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। सोशल मीडिया पर जया का ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। बेचारे उपसभापति, उनकी बात सुनकर उपसभापति सफाइयां देते रहे, लेकिन जया ने उनकी एक ना सुनी और लगातार अपनी बात बोलती रही। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। ज्यादातर लोगों ने उनके इस रवैये को गैर जरूरी बताया। जया बच्चन के इस वीडियो पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पर वहीं कुछ लोगों को इस लड़ाई के पीछे रेखा नजर आ रही है। अब ये तो आपको पता ही है कि रेखा और अमिताभ के पास्ट को लेकर जया बच्चन हमेशा से ही कॉन्शियस रहती है, इसीलिए वो कोशिश करती है कि किसी भी इवेंट में रेखा का सामना ना करना पड़े। लेकिन जया की ये हरकतें देखकर अब तो यूजर्स ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि इससे अच्छा तो रेखा ही थी। यहां तक अमिताभ का नाम जया के साथ जोड़े जाने को लेकर एक यूजर ने तो काफी बड़ी बात बोल दी है। इस नाम से किसी को तकलीफ है तो किसी ने ये नाम पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। वहीं दूसरे ने कहा, बाप रे इतनी बड़ी बात, अरे धीरे बोलो, जया आंटी ने सुन लिया तो उप सभापति की क्लास लगा देंगी। ऐसा ना हो कि लिखने वाले को ही जया बच्चन अपनी बातों की गोलियों से भून दे। फिलहाल राज्यसभा में अपने बड़बोलेपन की वजह से वो ट्रोल हो रही है। नाम तो लेकर राज्यसभा में जया बच्चन स्पीकर हरिवंश नारायण से भिड़ ही गई, लेकिन उनका क्या करेंगी जो यूजर्स उनके इस बर्ताव पर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, हमें
अब पता चला कि अमिताभ बच्चन 81 साल की उम्र में भी इतना काम क्यों कर रहे हैं। वो बस इससे दूर रहना चाहते हैं। तो वहीं दूसरे यूजर ने भी लिखा है, ये हमेशा बहस करने के मूड में रहती है, यहाँ तक कि बिना सिर पैर के बातों पर भी ये बहस कर सकती है। आपको बता दें कि जया बच्चन अपने इसी गुस्से के चलते कई बार ट्रोलर्स का शिकार भी हुई हैं, पर जया है कि मानती ही नहीं। जया बच्चन के गुस्से के कई लोग शिकार हो चुके हैं, खासकर मीडिया वाले, जो बेचारे उनकी एक फोटो लेने के लिए घंटों बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन फिर लास्ट में उनको मिलता है जया का गुस्सा। अब तो लगता है कि ऐश्वर्या भी जया बच्चन के इसी बर्ताव के चलते जलसा में नहीं रहती और इसी कारण से अभिषेक से भी उनकी दूरियां बढ़ गई है। क्या आपको ये भी लगता है कि ऐश्वर्या और अभिषेक की तलाक की वजह जया है? और क्यों जया हमेशा रहती है गुस्से में? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि वजह हमने आपको कई सारी बताई है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।